तो प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पे सॉरी, जहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। देखिए, आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स रेगुलर चल रही है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका मैथ रेगुलर चल रहा है और आप मैथ में कोई बुक पढ़ना चाहते हो फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, फोर्थ के लिए, थर्ड के लिए, सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए, तो हमारी एप्लीकेशन है फिजिक्स गुरु। आप उस पर जाकर मैथ्स पढ़ सकते हो, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी यहाँ पर ही मिल रहा है। तो हम आज की बुक स्टार्ट कर रहे थे, आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बुक तो स्टार्ट कर दी थी। लास्ट टॉपिक के बाद हम किसकी चर्चा करने वाले थे? एनसेम्बल की। अब ये एनसेम्बल है क्या? देखो, यहाँ पर कुछ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे बड़े ध्यान से। देखो, हमने यहाँ पे लिखा एक कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल हैं और उन्हें लेके हमने एक कलेक्शन बना दिया। छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे पार्टिकल लिए और उनका एक कलेक्शन बना दिया गया। वो एक कलेक्शन क्या कहलाता है? इज नोन एज सिस्टम। देखो, एक कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल का कलेक्शन। कलेक्शन आप जानते हो कलेक्शन क्या होता है? एक ग्रुप, समूह लेके हमने क्या किया, उन्हें एक कलेक्टिव कर दिया, तो वही क्या कहलाता है बेटा? सिस्टम। कोई रॉकेट साइंस वाली बात इसमें है? अब सिमिलरली उसी प्रकार, मतलब एंसेम्बल भी एक तरीके से कलेक्शन ही है, लेकिन वो किन का कलेक्शन है? एक अलग प्रकार के सिस्टम का। कौन से? अभी हम डेफिनेशन में क्लियर करेंगे। सिमिलरली अ कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम। मतलब माइक्रोस्कोपली आइडेंटिकल सिस्टम क्या होते हैं? देखो यहाँ पे, देखो, सिमिलरली कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपली आइडेंटिकल सिस्टम, यानी कि कलेक्शन तो सिस्टम का, पर कौन से का? जो मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल हो। सर, ये मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे समझो। अभी यहाँ से सीधा यहाँ हूँ। द टर्म मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल मीन, यानी कि जो टर्माइन है मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल, इसका मतलब है दैट ऑल द सिस्टम ऑफ एन एनसेम्बल, यानी कि किसी एनसेम्बल के वे सभी सिस्टम जो रखते हैं सेम बराबर मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, जिनके बराबर मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हो। देखो, वापस से सुनो। सर, ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या है अभी चर्चा करूंगा, पर पहले जो मैं बता रहा हूँ उस बात को बड़े ध्यान से सुनो। क्या सिस्टम का जो कलेक्शन हो गया, वो क्या हो गया? पार्टिकल का कलेक्शन, वो क्या हो गया? सिस्टम। सुनना, पार्टिकल का कलेक्शन सिस्टम, और सिस्टम का कलेक्शन कौन से? जो मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल हो, वे क्या कहलाता है? एनसेम्बल। अब सर, मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल क्या है? मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल वे हैं जिनकी मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर बराबर हो। अब सर, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, अरे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये लिखा हुआ होता है। हैव सेम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, ईटीसी। अब यहाँ पे आप की पॉइंट समझना, यानी कि क्या? वे सिस्टम, वे सिस्टम जो मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल हो। मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल का मतलब उनकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कुछ चीजें कंडीशन बराबर हो, कुछ कांस्टेंट लगा दी। कांस्टेंट क्या होती है? कंडीशन लगा दी और कुछ चीजें इक्वल कर दी। उनका जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? एनसेम्बल। ठीक। यहाँ पे देखो क्या लिखा हो, सिमिलरली कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम विच आर एसेंशियली इंडिपेंडेंट नॉन इंटरेक्टिंग, पर वे एक दूसरे से क्या क्या करने चाहिए? इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए। इज नोन एज एनसेम्बल। समझे? सर, हम नहीं समझे। देखो, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसकी एनर्जी दोनों की सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों के सेम है। बाकी कुछ भी चीज डिफरेंट हो, हमने कोई इस पर कंस्टेंट लगा दी, कंडीशन लगा दी, इस सिस्टम की और इस सिस्टम की, ये तीन चीज बराबर कर दी, तो ये तीनों दोनों सिस्टमों का जो कलेक्शन है वही क्या कहलाएगा? एनसेम्बल। क्या कहलाएगा बच्चा? एनसेम्बल। ध्यान से समझो, जब हम कोई भी
मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर किन्हीं सिस्टम के सेम कर देते हैं तो उनका कलेक्शन ही क्या कहलाता है, उनका कलेक्शन ही एनसेम्बल कहलाता है। बेसिक सी चीज है। चलो ये बात हम समझ गए। अब यहाँ पे दोनों सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए, समझिए क्या होने चाहिए, नॉन इंटरेक्टिंग, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। बट डिफर इन देयर पोजीशन एंड मोमेंटम, मैंने क्या बताया, एनर्जी वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होने चाहिए, लेकिन उनकी पोजीशन मोमेंटम कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझिए। यहाँ तक एंसेम्बल का एक तरीके से कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एंसेम्बल क्या है, एक कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब एक ग्रुप है, किनका, मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल सिस्टम का, समझिए। सर ये मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल सिस्टम कौन है, जिनकी बेटी माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या हो, सेम हो। अब सर माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये सेम हो देसी भाषा में, समझ गए। अब यहाँ पे ये वैरायटी, वैरायटी आप जानते हो सर, कोई जीन्स दिखा दो और नई वैरायटी नहीं आई, टाइप एक तरीके से। ए वैरायटी ऑफ एनसेम्बल आर पॉसिबल, पूरा लिख लेना, POSSIBLE, यानी कि जो एनसेम्बल है उनकी एक बहुत लंबी चौड़ी वैरायटी है हमारे पास, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टेंट्स इम्पोज्ड अपॉन द सिस्टम, यानी कि जो उस पर निर्भर करती है कि सिस्टम पे क्या कंडीशन लगाई है। जैसे मैंने कहा इन दोनों सिस्टम की एनर्जी वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल सेम कर दिए, आपने कही जरूरी यही करना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम कर दो, मैंने कहा कर दो, क्या दिक्कत है, तो भी एनसेम्बल है। तो आपने कोई भी कंडीशन लगा दी, कांस्टेंट का मतलब है कंडीशन, जो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े हैं वे समझ गए होंगे अच्छे से, कि आप कोई भी कंडीशन लगा दो तो आप अनगिनत कंडीशन लगा सकते हो, क्योंकि सर हम तो प्रेशर वॉल्यूम सेम रखेंगे, दो ही चीज सेम रखेंगे, ये भी तो कंडीशन, ये कांस्टेंट है। तो बेटा बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास एंसेम्बल की, लेकिन जो आपके सिलेबस में केवल 3 है, वे भी किस साइंटिस्ट ने बताई थी, ये नहीं, अकॉर्डिंग टू विलियर्ड गिब्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम आर, यानी कि विलियर्ड गिब्स के अनुसार जो उनमें से महत्वपूर्ण वे हैं, कितनी है, कुल मिला के 3। पहली माइक्रो कैनोनिकल, फिर कैनोनिकल और फिर ग्रैंड कैनोनिकल। पहले माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल की हम चर्चा करते हैं, फटाफट इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। सर माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल क्या है, इधर का रफ कर दो, जब आपको इजीली समझ में आएगा, अच्छे से समझाऊंगा। हमने क्या बताया, दो सिस्टम लिए हमने कोई भी, समझ गए, और उनके बीच अगर हम EVN क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो वे सिस्टम क्या कहलाएंगे, माइक्रो कैनोनिकल। एक सिस्टम ये रहा, एक सिस्टम ये रहा, इनके बीच सारी चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है दबा के, लेकिन 3 चीज का नहीं हो रहा, EVN, EVN, ई का मतलब क्या है चांद मेरे, ए का मतलब है एनर्जी, वी का मतलब वॉल्यूम, और एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर इन 3 चीज का आदान प्रदान नहीं होता तो वो क्या कहलाएगा हमारा, माइक्रो कैनोनिकल, यानी कि पहले वाला एंसेम्बल, ठीक। अब यू मैंने मेन तो यहाँ से है इसकी डेफिनेशन, यहाँ से यहाँ से, ठीक। मैंने इतनी कहानी क्यों लिखी, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग में पूछ लिया तो कहानी खराब हो जाएगी, अगर शॉर्ट में पूछा तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल क्या है, इट इज द कलेक्शन, यो भी एक कलेक्शन है जब एंसेम्बल है तो, इट इज द कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग द सेम एनर्जी वॉल्यूम V एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक उन सिस्टम का कलेक्शन है जिनकी एनर्जी सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो, बेसिक सी चीज। अब यहाँ पे ये आगे मैंने जबरदस्ती से ब्रॉड करके लिखा गया है, मतलब बड़ा चढ़ा के लिखा गया है ताकि नंबर लिख सको, तो आप यहाँ से फिर डायरेक्ट ये डेफिनेशन लिख सकते हो, इन अदर वर्ड्स देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स अमोंग द डिफरेंट सिस्टम ऑफ दिस एंसेम्बल, बस।
अब बीच की कहानी तो इसे लंबा करने की वजह से लिखी गई है, समझ लो, उसे भी लिख दी। फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन एज्यूम दैट, मतलब साधारण रूप से हम मान सकते हैं क्या, ऑल द सिस्टम्स आर आइडेंटिकल, इसमें सारे सिस्टम आइडेंटिकल होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल का आदान प्रदान नहीं हो रहा तो आइडेंटिकल तो हो ही गए। ठीक, द इंडिविजुअल एलिमेंट्स या सिस्टम कह लूं ऑफ द माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल आर सेपरेटेड बाय रिजिड, रिजिड मतलब ठोस, ठोस दीवार क्यों होनी चाहिए, ताकि पार्टिकल ना आ जा पाए। इम्पेरिएमेबल, इम्प्रेमेबल का मतलब है अपारगम्य, आर पार ना निकल सके। बेटा यहाँ दिख नहीं रहा तो सुन लो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ नहीं दिख रहा। ये लाइन यहाँ लिख रहा हूं, आर सेपरेटेड बाय रिजिड। अब दिख गया किससे अलग किए गए, एक रिजिड दीवार से। क्यों, हमें पार्टिकल रोकने, अपारगम्य झिल्ली हो जिससे पार्टिकल आर पार ना जा सके, एंड वेल इंसुलेटेड वॉल्स, और अच्छी तरीके से इंसुलेटेड की हुई दीवार। क्यों दीवार को इंसुलेट क्यों किया, अब इंसुलेट इसलिए किया क्योंकि एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं जानी चाहिए, और एनर्जी इंसुलेट करके ही रोका जा सकता है। वेल इंसुलेटेड वॉल्स such that the value of energy, volume V and total number of particles for a particular system are not affected by the presence of the other element of the ensemble। यानी कि आपकी साइड में कोई दूसरा अब एंसेम्बल भी आपने रख दिया तो इंसुलेटेड वॉल है, एनर्जी नहीं जाएगी। इम्परमिएबल क्या है, वॉल है, मतलब अपारगम्य दीवार है, पार्टिकल नहीं जाने के, वॉल्यूम नहीं जाने का, रिजिड दीवार है, तो सारी चीज कॉन्स्टेंट होगी भैया, बेसिक सी चीज है। तो ये हमने फिगर बनाई हुई है, देखो इंसुलेटेड वॉल होगी, अलग अलग टच नहीं कर रहे तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टेंट हो गया। तो यहाँ पे माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल खत्म हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलाते हैं आपका कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल, दो बच गए, उन्हें अभी करा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए अब हम अपने सेकंड की तरफ चलते हैं। जैसे आपका माइक्रो कैनोनिकल था, माइक्रो कैनोनिकल में हमने क्या लिया था बच्चा, ईवीएन, देखो ईवीएन, और ये क्या है सेकंड वाला कैनोनिकल, और कैनोनिकल में आप देख सकते हो ई की जगह किसने ले ली, टी ने, बाकी वी और एन क्या है सेम। अब आप समझो टी का मतलब क्या है, टाइम, अरे नहीं मुन्ना, टी का मतलब है टेम्परेचर, और टेम्परेचर सेम कब होगा, जैसे मान लो ये बॉडी और ये बॉडी, या तो इन्हें कॉन्टेक्ट में रख दूं, कॉन्टैक्ट में रखने से क्या होगा, हाई वाले से दूसरी वाले में टेम्परेचर जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। एक तो ये है, दूसरी कहानी क्या है कि हम इस बॉडी को भी और इस बॉडी को भी किसी बड़े रिजर्वर से कनेक्ट कर दें, बड़ा मतलब जिसका टेम्परेचर इनफाइनाइट है, तो क्या करेगा, इन दोनों में इक्वली टेम्परेचर भेजेगा। मान लो टी टेम्परेचर वाली से कनेक्ट कर दिया तो दोनों में टेम्परेचर भेजेगा, कितना टेम्परेचर कर देगा दोनों का, टी, तो दोनों में टेम्परेचर भी क्या हो गया, सेम। तो यही तो हमारी कहानी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। दूसरा मार्कर कहाँ गया, कहाँ हो तुम, पॉकेट में, अच्छा देखो ये हमारे पास क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। सेम पहले की डेफिनेशन जो माइक्रो कैनोनिकल में लिखी थी, सेम वही डेफिनेशन है, हैविंग सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम वी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन। उसमें ईवीएन था, इसमें क्या आ गया, टीवीएन आ गया। देखो द इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो हमें टेम्परेचर क्या करना, समान करना, वो कैसे हो सकता है चांद मेरे, उसके लिए क्या है, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑल सिस्टम कैन बी अचीव्ड। वो कैसे अचीव किया जाएगा, बाय पुटिंग ईच ऑफ देम इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद अ लार्ज हीट रिजर्वर मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। क्या सबको किसी एक बड़े हीट रिजर्वर से कनेक्ट कर दें जिसका टेम्परेचर कितना है, टी है, और वो क्या करेंगे, दोनों सारी की सारी बॉडी उससे टी टेम्परेचर लेके अपना भी टेम्परेचर कितना कर लेंगी, टी कर लेंगी, और सब में टी हो जाएगा। या और ब्रिंगिंग ऑल सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, या पूरे के पूरे सभी सिस्टम को एक दूसरे के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में ले आओ।
ठीक, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एंसेम्बल आर सेपरेटेड बाय रिजिड, रिजिड होगी ठोस दीवार से, इम्परमिएबल अपारगम्य ताकि नंबर ऑफ पार्टिकल ना जाए, बट कंडक्टिंग वॉल्स, उसमें वॉल्स कैसी थी, इंसुलेटिंग। इसमें कंडक्टिंग ये है कि हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर होगी तभी तो टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। ठीक, ड्यू टू कंडक्टिंग वॉल्स ऑल सिस्टम अटेन अ कॉमन टेम्परेचर टी, पूरे सिस्टम में क्या हो जाता है, कॉमन टेम्परेचर टी हो जाता है। उसमें ये अलग अलग थे, इसमें ये एक साथ कांटेक्ट में रखे, देखो यो सिस्टम इससे मिला के रखा हुआ, इससे भी यो सिस्टम इससे भी, इससे भी, इससे भी सेम मिला के रखा हुआ। मिला के क्यों, थर्मल कांटेक्ट में रखना ताकि सबका टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अब आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है, जो आपका माइक्रो कैनोनिकल है वो है ईवीएन, जो आपका कैनोनिकल एंसेंबल है वो है टीवीएन। अब चलेंगे ग्रैंड कैनोनिकल की तरफ, पहले इसका एक बार क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए अब एंसेंबल के लास्ट तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो आपको इसे बड़े अच्छे से ध्यान से समझना होगा। देखो, जैसा आपका माइक्रो था, क्या था, माइक्रो, उसमें क्या था, ईवीएन, फिर कैनोनिकल आया, उसमें क्या था, टीवीएन, एनर्जी से टेम्परेचर आ गया। इस वाली कंडीशन में नंबर से केमिकल पोटेंशियल आ जाएगा, किसमें, ग्रैंड कैनोनिकल। समझो, इसमें तो कौन सी कंडीशन छूट गई, एनर्जी वाली, यो बन गया। इसमें कौन सी, नंबर ऑफ पार्टिकल वाली छूट गया, यो आ गया। केमिकल पोटेंशियल क्या है ये चांद मेरे, केमिकल पोटेंशियल। सर ये केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल स्पेसीज। मतलब एनर्जी, फ्री एनर्जी में जो क्या होता है, परिवर्तन की जो दर होती है वो नंबर में परिवर्तन की दर का जो अनुपात होता है। देखो इसमें क्या है, इसमें ना तो एनर्जी कांस्टेंट ना नंबर कांस्टेंट। देखो ना तो एनर्जी कांस्टेंट, ना इस वाले में ना तो एनर्जी है ना नंबर ऑफ पार्टिकल है, पर एक तरीके से इनका रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए। एक तरीके से यो ही है केमिकल पोटेंशियल, क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ स्पेसीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ गए, तो केमिकल पोटेंशियल, घबराना मत, क्या है, एक बेसिक चीज से आप केवल ये अपॉन एन याद रखो। ठीक, तो हम यहाँ पे किसकी चर्चा कर रहे हैं, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल की। तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में क्या है, देखो, द माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल is a collection of independent system having same energy E, number of particle and volume V। आपको याद हो जो आपका माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है वो कलेक्शन है किसका, जिसमें एनर्जी E सेम हो, नंबर ऑफ पार्टिकल N सेम हो और वॉल्यूम सेम हो, EVN। और एंड कैनोनिकल क्या है, TVN। एंसेंबल इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग द सेम टेम्परेचर T, वॉल्यूम V एंड नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स N। देखो कैनोनिकल में क्या था, TVN, माइक्रो कैनोनिकल में EVN। तो यहाँ पे मैंने यही बात लिखी, आप पेपर में लिखो या मत लिखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये लॉन्ग करने की वजह से चीजें एड ऑन की जाती है, देखिए कॉपी थोड़ा लॉन्ग लगे, नहीं तो आप 2 सेकंड में लिखते हो कौन सा, वो जिसके टीवी म्यू यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, वही सिस्टम क्या कहलाता है, एंसेंबल कहलाता है। सिंपल सी चीज है, लेकिन पेपर में अगर लॉन्ग में आ गया तो कैसे लिखोगे, वो कराने की कोशिश की है। दिस 10 इन गोइंग फ्रॉम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, यानी कि माइक्रो से, शुरुआत वाले से किस में आते हैं हम, कैनोनिकल में। द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट एनर्जी हैज बीन रिलैक्स्ड, यानी कि जो कंडीशन थी ना, देखो माइक्रो कैनोनिकल में क्या था, माइक्रो कैनोनिकल में क्या था बेटा, EVN, बार बार बोल रहा हूं, और कैनोनिकल में क्या है, TVN। तो क्या यहां से बेटा एनर्जी वाली कंडीशन रिलैक्स होगी, अरे तू एक्सचेंज हो दबा के, तू टेंशन, तुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तो रिलैक्स होगी। रिलैक्स मतलब एनर्जी पे हमें कोई भी दबाव नहीं डालना, एनर्जी एक्सचेंज हो या ना हो। अब नाउ इन गोइंग फ्रॉम कैनोनिकल एंसेंबल टू ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, अब कैनोनिकल से ग्रैंड कैनोनिकल में आएंगे, तो क्या होगा आपको याद हो, टीवी म्यू, टीवी
म्यू, तो नंबर ऑफ पार्टिकल वाली कंडीशन रिलैक्स हो जाएगी। देखो, द कंडीशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैज बीन रिलैक्स्ड, मतलब तू टेंशन फ्री है। सर ऐसी कौन सी घटना है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होते हैं? देखो मैंने लिखा हुआ फॉर एग्जांपल इन रेडियो एक्टिव डीके। अरे जब बीटा पार्टिकल निकलते रहते हैं रेडियो एक्टिव में, अल्फा बीटा गामा, आपको पता है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट कांस्टेंट। जब डिके होता रहता है पार्टिकल का रेडियो एक्टिव में तो क्या वो कम नहीं होता जाता? तो नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट कहां रह गई जान मेरे, बताओ। देखो, हेंस ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम, जो हम हर बार लिखते हैं हैव सेम टेम्परेचर टी, सेम वॉल्यूम वी एंड सेम केमिकल पोटेंशियल म्यू, यानी कि यो उन सिस्टम का कलेक्शन है जिनका टेम्परेचर टी सेम हो, वॉल्यूम वी सेम हो और केमिकल पोटेंशियल म्यू सेम हो। ठीक, इन दिस एंसेंबल ऑल द सिस्टम आर सेपरेटेड बाय रिजिड। रिजिड का मतलब आपको पता है सारी ठोस दीवार से अलग होते हैं। परमिएबल, अब तक क्या था? इम्परमिएबल, ध्यान से सुनना, मतलब अपारगम्य, मतलब पार्टिकल्स का आर पार नहीं निकलना चाहिए। जब भी तो क्यों दोनों में ही एन नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट था, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है ही नहीं, तो पार्टिकल आर पार जा सकते हैं। देखो डॉटेड से रिप्रेजेंट क्या हुआ है, यानी कि पार्टिकल इधर उधर जा सकते हैं, इसीलिए परमिएबल है। एंड कंडक्टिंग वॉल्स, सर कंडक्टिंग क्यों लेनी? क्योंकि चांद मेरे टेम्परेचर को भी तो मुझे मेंटेन करना है, और टेम्परेचर कंडक्टिंग वॉल से ही मेंटेन होता है फ्रॉम ईच अदर। इन दिस एंसेंबल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज पार्टिकल टेक प्लेस। ना तो इसमें एनर्जी कांस्टेंट रखी जा रही या नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रखे जा रहे। अब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। By exchanging energy and particles, all the system are arrive at a common temperature T and a chemical potential mu। ये तो बेटा लॉन्ग की वजह से लिखवाया है, आप शॉर्टकट में क्या लिख देना अगर शॉर्ट में आए। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल वे एंसेंबल है जिनमें एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहे। कैनोनिकल क्या है? कलेक्शन है उन सिस्टम का जिनका टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहे। और ग्रैंड कैनोनिकल उन सिस्टम का कलेक्शन है जिनका टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल क्या रहे? कांस्टेंट रहे। बस इतनी सी बेसिक सी बात थी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।